डियर स्टूडेंट, आज हम समांतर श्रेणी एपी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका बेसिक जानकारी लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी एक पदों की श्रृंखला होती है जिसके क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान हो। यदि पदों के मध्य अंतर समान ना हो तो उसको हम समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। जैसे एक श्रेणी है 7, 10, 13, 16, 19। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि दो टर्म्स होती हैं कि इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद और ए, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है सार्वंतर क्या है। डी। तो देखते हैं ये सबसे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, 10 में से 7 3 बचे, 13 में से 10 3, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3, 19 में से 16 गए तो भी 3। इसका मतलब सभी क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी होगी। इसका प्रथम पद होता है इस श्रेणी का पहला पद। पहला पद है इसका 7, तो ए बराबर हो गया हमारा 7। प्रथम पद किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद, पहला टर्म्स होता है, वो फर्स्ट टर्म ए या प्रथम पद ए उसको बोलते हैं। इसके बाद आता है सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालते हैं अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटाकर। तो यानी 10 में से 7 घटाइए, कितना अंतर आ रहा है 3। 13 में से 10 घटाएंगे 3, 16 में से 13 घटाएंगे 3, 19 में से 16 घटाएंगे 3। इसका मतलब डी सार्वंतर। तो डी की वैल्यू आई 3। जो अंतर आता है वो सार्वंतर कहलाता है। ईपी का हम आज nवां पद निकालते हैं। तो किसी एपी का nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला है ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ एन बराबर अंतिम पद भी बोलते हैं इसको, या nवां पद। ए होता है प्रथम पद, डी सार्वंतर, और एन ये पदों की संख्या होती है। याद रखना कि एन हमेशा पॉजिटिव और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर ही रहता है, क्योंकि ये एक नंबर है। तो पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या 0 और ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा ये 1 से और अनंत तक होती है। तो एन हमेशा ध्यान रखना है, कभी ऋणात्मक आ जाए या शून्य आ जाए तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। तो एन का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, अब देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एपी
108, 100, 92 का 127वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्रथम पद। इसमें जो nवां पद निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है वो a, n और d की आवश्यकता होती है। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर 108, d बराबर, क्योंकि ये AP कह दिया है उसने AP का, तो इसका मतलब है हम कन्फर्म हैं कि ये AP है। तो हम इस पद में अगले वाले टर्म में से पहले वाले को घटा लीजिए, वो AP का माना जाता है। तो 100 माइनस 108 करते हैं, 100 माइनस 108 कितना आया D, -8, -8। 127वां यानी nवां, तो n की वैल्यू हो गई 127। फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू है 127, a प्लस a की वैल्यू रख देते हैं हम 108, 127 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -8, 108 प्लस 127 माइनस 1 करेंगे तो 126 इंटू -8, 108। अब मल्टीप्लाई करते हैं पहले 126 इंटू -8, 8 6 48, 8 2 16 और 4 20, 8 को 8 और 2 10, 1008। लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस के 1008। ओके, 1008 माइनस के हैं, 108 प्लस के हैं, माइनस करेंगे तो 1008 माइनस 108, देखिए 0 0 9। लेकिन ध्यान रखना ये प्लस ये माइनस, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 900 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम काफ़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए वैसे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेहनत करते जाइए, इसी तरीके से पढ़ोगे आप तो कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। लेकिन सीरियल से पढ़िए और एक एक चीज़ को समझ के पढ़ना होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी AP का प्रथम पद दो। किसी AP का प्रथम पद दो तथा दसवां पद 47 यानी 47 है। तो इस AP का सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इस AP का सारवंतर निकालना है। देखते हैं, प्रथम पद यानी a इक्वल टू 2 दे रखा है। दसवां पद nवां पद यानी n बराबर 10 और an बराबर 47।
तो हमें डी निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 47, ए इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। 47 इक्वल टू 2, 10 में से गो 9 इंटू डी 9D। अब देखिए 2 को हमें इधर लाते हैं, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 47 माइनस 2 इक्वल टू 9D। 47 माइनस 2 करेंगे 45 इक्वल टू 9D। अब डी की वैल्यू निकालनी है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा 45, तो डी इक्वल टू आ गया 45/9, 5, तो डी इक्वल टू आ गया 5। इस तरीके से हमें क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा माइंड डेवलप करना है और इस तरीके के क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। मेन ये फॉर्मूले पे ध्यान देना है। इनमें से देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको ये 4 टर्म्स हैं, ए एन और डी। इनमें से 3 की वैल्यू वो दे देता है और 1 की पूछ लेता है। किसी की भी दे सकता है और किसी की भी पूछ लेता है। तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जिन जिन की वैल्यू दे रखी है उनकी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे, और जो बचा है एन की वैल्यू भी पूछ सकता है, ए की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी एपी का 5वां पद वामन, किसी एपी का 5वां पद वामन, 12वां पद 24 तथा 12वां पद 24 है। एपी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर किसी एपी के हमें पद ए और डी में हमें एपी ज्ञात करनी है तो वो क्या होता है, थोड़ा समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले इसको करने से पहले थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। देखिए किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, ए, प्रथम पद। तो यदि हमें प्रथम पद याद है तो वो पहला पद हो जाए। दूसरा पद कैसे लिखते हैं, ए में डी जोड़ देते हैं, क्योंकि डी घटाते हैं दूसरे में से पहले पद निकालने के लिए, तो फिर डी जोड़ेंगे दूसरे पद के लिए। दूसरा पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए पी। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2D। चौथा ए प्लस 3D। पांचवा ए प्लस 4D। अब आपको याद हो जाएगा कि जैसे हम चौथा पद याद कर रहे हैं तो ए तो है ही सब में, तो एक कम यानी 3D लेना है। चौथा पद है तो ए प्लस 3D, पांचवा पद है तो ए प्लस 4D। इसी प्रकार यदि 15वां पद है तो क्या लेंगे, ए प्लस 14D, ए प्लस 14D। यदि 50वां पद है तो उसको लेंगे ए प्लस 49D यानी 49D। 100वां पद है तो ए प्लस 99D। इस तरीके से हम पद निकालते जाते हैं, लेकिन याद रहे पहला पद केवल ए होता है, दूसरा पद ए प्लस 1D, और एक को लिखते नहीं है तो यानी डी, ए प्लस 1D। तीसरा पद है तो ए प्लस 2D। ये ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से। और कोई एपी हमें यदि निकालनी है तो केवल उसके कितने पद निकालने हों, 1 2 3 4, यानी 4 पद निकाल दो और पीछे डॉट 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 निकाल सकते हैं। लेकिन एपी निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक तो प्रथम पद और एक सारवंतर। इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है एपी ज्ञात करने के लिए। अब इस पर ध्यान दीजिए, किसी एपी का 5वां पद वामन और 12वां पद 24, तो एपी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं, इसको ध्यान रखना है। 5वां पद है तो 5वां पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 4D।
यानी ए प्लस 4D हमें दे रखा है कितना, 52। इस फॉर्मूले से भी देखो ए प्लस 5वां पद है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, यानी ए प्लस 4D होगा 5वां पद। इसी प्रकार मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है ए प्लस 4D बराबर 52, और 12वां पद 24, 12वें पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 11D इक्वल टू 24। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि भी बताएंगे। तो कैसे करते हैं, ए और ए दोनों ये टर्म बराबर हैं, यदि माइनस कर देता हूँ मैं इसको, तो नीचे वाले सभी, अगर जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस हो जाता है, माइनस का है वो प्लस का। तो ए से ए प्लस का है, माइनस से कट गए, माइनस के 11D प्लस के 4D कितने बचे, माइनस के 7D, माइनस के 24 प्लस के 52 कितना बचा, 52 में से 24 घटा लीजिए, 28। किसके 28 हैं, प्लस के। तो D इक्वल टू आ गया 28 बटे -7, 7 चौके 28, D इक्वल टू आ गया -4। D इक्वल टू कितना आ गया, -4। अब D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के E की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए A प्लस 4D इक्वल टू 52, A प्लस 4D इक्वल टू 52। D इक्वल टू -4, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस 4D इक्वल टू 52, A प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -4 इक्वल टू 52, A प्लस -16 इक्वल टू 52। तो A इक्वल टू 52, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो इक्वल टू आ गया 68 आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। और आपको श्रृंखला याद ही हो गई होगी कि किसी भी टर्म को निकालना है, यदि 48वां पद निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 47D, क्योंकि n-1 हो रहा है फॉर्मूले में, तो आप सीधे ही लिख सकते हैं। यदि किसी भी समांतर श्रेणी के पद दे रखे हैं कि 24वां पद ये है, 30वां पद ये है, तो दो इक्वेशन बनाइए और विलोपन विधि से ए और डी की वैल्यू निकालकर आप किसी भी एपी को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ए इक्वल टू 68 आ गया, और डी इक्वल टू कितना हमारा -4। तो श्रेणी का प्रथम पद देखते हैं। श्रेणी का पहला पद क्या लिखते हैं, प्रथम पद ए इक्वल टू कितना आया, 68। दूसरा पद कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 1D या डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 68, तो डी की वैल्यू -4, कितना बचा, 64 यानी 64। तीसरा पद क्या लिखते हैं, ए प्लस, तीसरा है तो 2 लिखेंगे, ए प्लस 2D, 68 -2 इंटू -4, 68 4 2 जो -8, 60 आ गया। चौथा पद क्या लिखते हैं, चौथा पद है तो बिल्कुल सटीक सी बात है, ए प्लस 3D लिखेंगे, ए प्लस 3D। ए की वैल्यू 68 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -4, 68 -3 4 जा 12, 68 में -12 करेंगे तो कितना आएगा, 56 यानी 56। तो अतः ए पी, पहले ए प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद क्या है, 68, दूसरा पद 64, तीसरा पद 60, चौथा पद 56। इस तरीके से ये मैंने ए पी निकाल ली। इस तरीके से ये इसके अगले पद भी ज्ञात किए जा सकते हैं। इसका कोई सा भी पद निकाल सकते हैं जब हमारे पास किसकी वैल्यू हो, ए और डी की। अगला सवाल देखते हैं।
ए पी दे रखिए 7, 13, 19 का कौन सा पद 115 है। देखते हैं इस सवाल पर। तो कौन सा पद nवां पद, इसका मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं पहले 4 चीज में से कौन कौन सी दे रखी हैं। देखिए 7, 13, 19 का कौन सा पद 115 है। तो a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 13 में से 7 माइनस 7 करेंगे तो 6, 115 अंतिम पद दे रखा है, यानी a n की वैल्यू दे रखी है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 115, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू 6। 115, 7 इधर लाइए, माइनस का हो गया, 6 का n से मल्टीप्लाई और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6, 6n माइनस 6, माइनस का 6 है तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 115 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल टू 6n। अब देखिए माइनस के 7 प्लस के से माइनस का 1 और 115 में से माइनस बन गया तो 114 इक्वल टू 6n। n इक्वल टू 6 का डिवाइड कर देंगे इसको, 114/6 कितना हो गया 6 × 6 19। तो n इक्वल टू कितना आ गया 19। ओके, तो कौन सा पद 115 है, तो n इक्वल टू यानी 19वां पद 115 होगा। देखते हैं अन्य दूसरा सवाल। a प्लस 15d इक्वल टू 100 के लिए n की वैल्यू क्या होगी। अब आप समझ गए होंगे कि n की वैल्यू क्या होती है। ये जो संख्या आती है यानी n में से एक कम आती है, a प्लस 15d। तो कौन सा पद है ये, a प्लस 15d किस पद को लिखेंगे हम, 16वें पद को। तो n इक्वल टू कितना आ गया 16। समझ गए ना। यदि मैं ऐसा लिख देता हूं कि a प्लस 56d इक्वल टू 500 के लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस 56d है तो n बराबर क्या लिखेंगे हम 57। 57वें पद को क्या लिखते हैं, a प्लस 56d। तो n इक्वल टू कितना आ गया 57। अब समझ गए होंगे आप कि a प्लस 99d है तो n की वैल्यू क्या होगी एक ज़्यादा, यानी a प्लस 100। 100वें पद को क्या लिखेंगे a प्लस 99d। इसलिए आपको कंफर्म होना चाहिए। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो एक एक नंबर के और आप भ्रमित हो जाते हैं, तो भ्रमित ना हो। a प्लस 5d दे रखा है तो n इक्वल टू क्या आएगा, यानी एक ज़्यादा a प्लस यानी 6 आएगा। समझ गए ना। तो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। देखिए AP है, AP -43 -37 -31 का 10वां पद। अब आप समझ गए होंगे 10वां पद a प्लस 9d हमें निकालना है और a और d की वैल्यू हमें चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी हो गई -43, d की वैल्यू, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे।
फॉर्मूला लगा सकते हैं और चाहे वैसे भी लिख सकते हैं आप। तो a प्लस नोड ई इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है -43। डी की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म में से अगले वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, तो -37 -43 -37 और माइनस माइनस प्लस 43, तो प्लस का क्या आएगा 6। तो हमें 10वां पद निकालना है, तो ए 10वां पद यहाँ लिख दीजिए, ए प्लस नोड ई। लिखिए ए की वैल्यू -43, 9 इंटू डी की वैल्यू 6, -43 प्लस 9 × 54, कितना बचा, कितना आएगा 54 में से 43, 7 4 11, कितना आएगा 11। किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस के 54 ज़्यादा हैं, माइनस के 43 कम है, इसलिए प्लस का 11 इसका आंसर होगा। समझ गए ना। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क का सवाल दे रहा हूँ मैं। अगर नहीं आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, और नहीं आता है तो अगली वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। किसी एपी का पांचवा पद 14 तथा 12वां पद, किसी एपी का प्रथम पद 14 है, 5 माने प्रथम पद 14 है इसका, तथा 12वां पद 114 है, तो डी का मान क्या होगा। अब देखिए किसी एपी का प्रथम पद ए की वैल्यू दे दी 12 में, यानी एन में एन की वैल्यू 12, तो ए प्लस 11D लिख सकते हैं इसको, ए प्लस 11D बराबर 114। ए की वैल्यू रखिए, डी का मान आ जाएगा। करके देखना आप, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है। और आगे यदि कोई प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, हम आपके साथ ज़रूर हैं। अगली वीडियो में हम आपको और ईजी तरीके से बताएंगे। ओके, थैंक यू।